हिंदू राष्ट्र में मंदिर की मान्यता बहुत होती है। लोग मंदिर को सबसे सुरक्षित स्थान समझते हैं। पर अगर आपको बोला जाए कि ऐसा एक मंदिर है जहाँ भूत प्रेत का वास है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शाम का समय था। एक गांव था जहाँ एक पुराना मंदिर था जो काफी डरावना हुआ करता था। लोगों ने सुना था कि इस मंदिर में रात को अजीब सा माहौल बन जाता है, जिसको सुन के गांव वालों की रूह कांप जाती है। गांव का एक लड़का था जो शहर में रहा करता था, पर वो जब भी गांव आता था उसे किसी ना किसी से उस मंदिर के बारे में सुनने को मिलता था। साल भर से वो जो कहानियाँ सुनता था, आखिर उसको एक रात वो कहानियाँ सच है या नहीं ये तलाश करने का मौका मिला। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी ने उसको उस खौफनाक जगह पर खींच लाया। वो लड़का रात की खौफनाक शांति में अकेला चल पड़ा। मंदिर पहुंचा तो अंधेरा गहरा था, और जैसे ही वो अंदर गया एक अजीब सी खुशबू आने लग गई। मंदिर की दीवारें पुरानी कहानियों को छुपाए हुए थे। वो माहौल बहुत ही सन्नाटे से भरा था। उसने टॉर्च जलाया, पर जैसे ही उसकी रोशनी मंदिर के अंदर पड़ी तो उसे एक खौफनाक दृश्य दिखा। दीवार पर भूत और खौफनाक राक्षसों के चित्र बने हुए थे, जैसे वो कोई इंसान को हमला कर रहे थे। ऐसे ही बहुत कुछ चित्र के माध्यम से अंकित था, और एक नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए थे, श्रवण। जब रात गहरी होती गई उसे महसूस होने लग गया कोई ना कोई तो उसे देख रहा है। अचानक एक ठंडी सी हवा उसके छाती को छूने लगी और उसका टॉर्च की रोशनी चली गई। तब खामोशी और भी गंभीर होती गई। कहीं से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई गुमसुदा से भरी आवाज़ से चीख रहा हो। उसका दिल धड़कने लग गया था। उसने अपने आसपास देखा पर कोई नहीं था। तब अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम भूलना मत और यहाँ रहना मत। यह आवाज़ उसके अंदर तक गहरी चली गई। वो डर गया था, पर साथ ही उसका क्यूरियोसिटी भी बढ़ गया था। आसानी से वो मंदिर के हवन कुंड की तरफ चला गया। हवन कुंड के ठीक नीचे एक पुराना तावीज़ था। इससे पहले उसने ऐसा चमकता हुआ ताबीज नहीं देखा था। तो जब उसने उस ताबीज को हाथ में पकड़ा तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके हाथ ही जल जाएंगे। उस वक्त मंदिर का माहौल एकदम बदल गया था। बादल जोर जोर से गरजने लग गए थे, मानो जैसे आंधी तूफान आने वाला हो। जब उसने फिर से उस ताबीज़ को हाथ में लिया, तब अचानक मंदिर के दीवारों में जो चित्र बनाए हुए थे वो सब हिलने लग गए। ये देख के वो लड़का डर गया और उसके हाथ से वो ताबीज़ नीचे गिर गई। जब वो उसको उठाने नीचे झुका तो पीछे से किसी ने उसको धक्का दिया। तब उसके सामने एक पुजारी जी खड़े थे और वो बताने लग गए, बहुत साल पहले ये स्थान पवित्र स्थानों में से एक हुआ करता था। लोग यहाँ पे आके सुकून से बैठा करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। पर कुछ दुष्ट शक्तियों ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया और गांव वालों के नुकसान करने में लग गए। उन दुष्ट शक्तियों का विनाश करने इसी हवन कुंड में खुद को आहुति देके इस ताबीज़ को बनाया है। जब जब मेरे शरीर का एक एक अंग जला, ठीक उसी वक्त एक दुष्ट शक्ति का विनाश हुआ और उसका चित्र यहीं बन गया। पर अगर कोई साधारण मनुष्य उस ताबीज़ को खोलेगा तो वो सारे दुष्ट शक्तियाँ मुक्त हो जाएंगे। अभी तक सारे इस स्थान को मंदिर बोलते हैं, क्योंकि मेरा आत्मा अभी भी इस स्थान में पूजा कर रहा है। इतना सब बोलने के बाद ब्राह्मण ने बताया
कि तुम मेरे नाम उच्चारण करते करते यहाँ से वापस चले जाओ। रास्ते में कोई भी तुम्हें मिले तो उससे बात मत करना, वो एक छलावा हो सकता है। और गांव वालों को बोलना हर शाम इस मंदिर के बाहर पूजा पाठ करने, ताकि ये जगह धीरे धीरे पवित्र हो जाए। पुजारी जी के बोलने के मुताबिक वो लड़का वहाँ से चला गया। रास्ते में बहुत से आवाज़ उसको पीछा कर रहे थे, पर वो उसको नज़रअंदाज करते हुए पुजारी की नाम लेते हुए घर पहुँच गया। उसके बाद गांव के मुखिया को बोल के वो मंदिर को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया और हर शाम उसके बाहर पूजा पाठ किया गया। उस घटना के बाद उस लड़के को समझ में आ गया कि भगवान के साथ साथ भूत प्रेत भी दुनिया में होते हैं। पर अगर पुजारी जी नहीं होते तो शायद वो लड़का जिंदा नहीं होता। क्या आप कभी इस मंदिर का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करेंगे? हमारी आपसे बस इतनी सलाह रहेगी कि कभी भी ऐसा रहस्यमय जगहों पर ना जाएं, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।